नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, स्थगित कर दी है। फिलहाल आज होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और जैसे ही मौसम साफ होगा या स्थिति और बेहतर होगी तब इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा। तो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं 10वीं 12वीं कक्षा की। आपको बताएं कि भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। जम्मू में भारी बारिश से ट्रेन सेवा भी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। आज होने वाली 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। खराब मौसम, बाढ़ के मद्देनजर आवाजाही पर भी प्रतिबंध यानी रोक लगा दी गई है और ज्यादा बारिश के कारण 20 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। भारी बारिश के कारण ही मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी ठप हैं। तो लोगों को किस तरीके से दैनिक दिनचर्या में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10वीं और 11वीं की आज से परीक्षाएं थी, लेकिन आप उनको भी कैंसिल करना पड़ा है, उनको भी स्थगित करना पड़ा है। और जैसे स्थिति और मौसम सुधरेगा, जैसी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, फिर से स्कूलों को खोला जाएगा और फिर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालांकि सेना का जो हवाई रेस्क्यू अभियान है वो भी चल रहा है और यहाँ पर तमाम जगहों पर अलग अलग मार्गों पर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। वैष्णो देवी मार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्रा मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इनको निकालो, ये गाड़ियां रोक दो, इनको चलने दो। ओ गया, ये गया। ओ शेट, ओ बाहर निकलो। ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया। ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे, और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पीछे आओ, पीछे। तो ये आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आपको न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि किस तरह के हालात और किस तरह की परेशानियां वहां पर आम जनमानस को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि वहां पर सेना के जो तमाम कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। चीख पुकार आप सुनेंगे तो चीख पुकार ही आपको नजर आएगी और हर कोई अपनों की तलाश में है, अपनों को बचाने की कवायद और जद्दोजहद में जुटता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में दरअसल भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार हो रहा है और जो यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी डटे हुए हैं लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए। कई ऐसे वाहन आप देख रहे होंगे जहाँ पर सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं, हाईवेज पूरी तरीके से टूट गए हैं और वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई लोग जख्मी भी हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी है इस तरह के अलग अलग हादसों में। तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सेना जो है वो बचाने का काम भी कर रही है। चारों तरफ आप देखेंगे चीख पुकार मचती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी भी है, इसकी बानगी है कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुदरत का कहर जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि जो आज परीक्षाएं होनी थी 10वीं और 11वीं की, उनको भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर की मदद से दरअसल लोगों को सेना बचाने का काम कर रही है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का हवा में रेस्क्यू भी देखने को मिल रहा है। अब लोगों को बचाने में सेना के जवान जुटे हुए हैं। सेना के जवान जो है वो बाकायदा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हवाई रेस्क्यू अभियान के जरिए लोगों को सुरक्षित बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी काफ़ी अहम है जो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लोगों को बचाने का प्रयास भी किस तरीके से यहाँ पर सेना की ओर से किया जा रहा है। सेना की ओर से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित बचाकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। तो देखिए ये हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन
इस मुहिम के तहत, इस ऑपरेशन के तहत यही प्राथमिकता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लिया जाए। तो जम्मू में भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अचानक से भूस्खलन हो गया। ये हादसा अर्धकुमारी के पास हुआ, जहां पर हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से अचानक से मलबा और बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गए, बोल्डर्स गिर गए। तो वहीं अभी तक इस हादसे में 30 लोगों की मौत की भी खबर है, जो कि बड़ा ही दुखद है। वहीं कई श्रद्धालु जो है वो घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए कटरा स्थित अस्पताल में भी पहुंचा दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद ही श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। ट्रैक पर मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ साथ अब एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर अलर्ट मोड पर मुस्तैदी के साथ एक्टिव नजर आ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर, बादल फाड़ तबाही से दरक रहा पहाड़। देवभूमि के पहाड़ों पर आफत की बारिश, कहीं बादल फटा तो कहीं खिसक रहा पहाड़। बादल बम से प्रहार, खंड खंड पहाड़। बादल फटा, सैलाब बढ़ा, जल का जलजला। आफत के बादल, आसमान से बेहिसाब जल। काले बादलों का कोहराम, हाहाकारी सैलाब। बादलों का कोहराम, पहाड़ों पर त्राहिमाम। क्या पहाड़ क्या मैदान, सभी जगह हालत एक जैसी है। कहीं पहाड़ टूट रहा है तो कहीं रेगिस्तान डूब रहा है। देवभूमि में मानो जैसे कुदरत आसमानी आफत बनकर टूट रही है। पहले थराली में बादल फटा, फिर थराली कुदरत के कहर से थर्राया। हिमाचल का भी हाल हूबहू उत्तराखंड जैसा ही है, वहां भी पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई। किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने और भारी बारिश से कई घर, दुकानें और सड़कें तबाह हो गई। बीते कुछ समय से मानसून के मौसम में पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा दी। उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली और फिर चमोली के थराली में बादल फटा है। पहाड़ों पर नदियां मानो जैसे उफान पर हैं। हर ओर सैलाब सरीखा मंजर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बार बार पहाड़ों पर कुदरत क्यों कहर बरपा रही है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन वजह है या फिर मानव की बढ़ती दखलंदाजी, अवैध निर्माण इस तरह की आपदा के लिए जिम्मेदार है? फिलहाल ये ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले समय में जवाब जरूरी है। आसमानी आफत के आगे पहाड़ पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें, वो ये कि मुंबई के विरार में 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक से भरभराकर नीचे गिर पड़ी और हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रमाबाई अपार्टमेंट का हिस्सा चौल पर गिरा है और अब तक 11 लोग मलबे से निकाले जा चुके हैं। हालांकि इसमें दुखद ये है कि 2 लोगों की मौत की भी खबर अभी तक मिल रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कई लोगों को फिलहाल मलबे से निकालने का प्रयास भी तमाम टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई कर रही हैं। अभी तक 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और देखिए 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के विरार ईस्ट में 4 मंजिला बिल्डिंग जो है वो अचानक से भरभराकर नीचे गिर पड़ी। हालांकि ये जांच का विषय भी है और जिस तरीके से लगातार मानसूनी आफत और जो बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें मुंबई भी छूटा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र का मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, वहां पर भी कई इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, वो ये कि बारिश के चलते पंजाब के भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 27 से लेकर 30 अगस्त तक जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, ऐसा आदेश सरकार की ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका ऐलान कर दिया है। कई शहरों में जोरदार बारिश का कहर पंजाब में भी नजर आ रहा है और यही वजह है कि तमाम जो स्कूल हैं फिलहाल छोटे बच्चों के लिए एहतियात के तौर पर उनको बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये ऐलान कर दिया है, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, जब तक मौसम सामान्य नहीं होता
है या साफ नहीं होता है तब तक बच्चों की जो फिलहाल स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया है। फिलहाल की जो डेडलाइन है वो 30 तारीख है, यानी 27 से लेकर यानी आज से लेकर 30 अगस्त तक जो बच्चों के स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। उसके बाद भी अगर व्यवस्था सही होती है, स्थिति सामान्य होती है, मौसम साफ रहता है या सामान्य रहता है, तब स्कूल को खोल दिया जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल तो एहतियात के तौर पर ये देखा जा सकता है, भगवंत मान की सरकार ने ये ऐलान किया है, मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ऐलान किया गया है कि जो स्कूलों के जो स्कूल हैं, जो बच्चों के स्कूल हैं, उनको बंद किया जाएगा, क्योंकि कई शहरों में जो बारिश का कहर है और जो जल जमाव है वो भी नज़र आ रहा है। ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, और ना केवल पंजाब के कई शहर बल्कि चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली एनसीआर हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं, ये तमाम वो हाईटेक राज्य कहे जाते हैं जो फिलहाल बारिश जहां पर हो रही है वहां पर व्यवस्थाएं बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब पर्वतीय जिलों में आज भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। आज उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे रहेंगे जहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर, ये वो उत्तराखंड के 4 जिले हैं, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश और बरसात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गरज चमक के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है। जिलों में आज बादल के जमकर बरसने की संभावना है। भारी बरसात और भारी बारिश के चलते बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर, और देहरादून, नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकायदा लोगों को भी सावधान रहने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से समय समय पर अलर्ट जारी किए जाते हैं, चेतावनी जारी की जाती है, ताकि लोग ये समझ पाएं कि कौन सी जगह, कौन सा क्षेत्र उनके लिए फिलहाल के लिए सुरक्षित नहीं है, और लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से भी बचने की सलाह मौसम विभाग और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, टीमें हैं, सरकारें हैं, वो भी कर रही हैं। समय समय पर चेतावनी जारी की जा रही है। अब उत्तराखंड के 4 ऐसे ज़िले हैं जहां पर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज़ोरदार बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, और हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में कई तरह से ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। जनहानि भारी तादाद में हो रही है, और जो तमाम घरों को नुकसान पहुंच रहा है, इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से ठप है, निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप है। इसको लेकर बाकायदा एक चिंता की लकीर भी लोगों के माथे पर नजर आ रही है, और लोग जो हैं वो रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। और ये जो आपको अलग अलग शहरों से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, ये बानगी हैं कि आप समझ सकें कि किस तरह के जो चुनौतीपूर्ण हालात हैं वो हर जगह पर बने हुए हैं। उत्तराखंड में भी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुधरे हुए नहीं हैं। हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर भी लगातार बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, और चूँकि पहाड़ी राज्य है यहाँ पर जलजमाव की उतनी स्थिति नहीं रहती है, उतनी दिक्कत यहाँ पर लोगों को जलजमाव की नहीं होगी, लेकिन बाढ़ आना, लैंडस्लाइड होना, बोल्डर्स गिर जाना, यात्रा मार्ग बंद हो जाना, या फिर जो धार्मिक यात्राएं चल रही हैं उनको प्रभावित होना, ये यहाँ की ज़्यादा दिक्कत है, ये यहाँ पर ज़्यादा चुनौती बनी हुई है। तो शहर शहर और गांव गांव बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, और अब बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह पर जलभराव ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है, लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। दिल्ली के जाफरपुर, नजफगढ़ समेत कई इलाके ऐसे जहां पर भारी बारिश आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि कई इलाके हैं जहां देर रात से ही झमाझम बरसात हो रही है। हल्की गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, और ये वाकई में बड़ी खतरे की घंटी है, खास तौर पर यमुना बाजार जो वहां पर लोग रहते हैं। हालांकि सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं, ऐसा कहा जाता है कि सरकार की ओर से कि लोगों को विस्थापित किया गया है, लोगों को राहत सामग्री भी दी जा रही है, लोगों को रोज़मर्रा की खान पान की चीज़ें भी दी जा रही हैं, लेकिन ये बड़ी अव्यवस्था है, ये बड़ी असुविधा है जो लोगों को हर मानसूनी बारिश में झेलनी पड़ती है।
तो प्रयागराज की बात करते हैं, चूंकि प्रयागराज